हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई और एक स्पेशल एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। क्योंकि आज है फ्राइडे, तो हर फ्राइडे को हम एनालिसिस करते हैं ऐसे कुछ स्टॉक्स के जो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इनका ब्रेकआउट हुआ, या फिर ऐसे कुछ स्टॉक्स है जो ऑलरेडी ब्रेकआउट होके एक अच्छी मूवमेंट दिया है अप साइड में और वापस उसी लेवल को रिटेस्ट कर रहे हैं और वहां से वापस अच्छी अप मूव दे सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ आज 5 स्टॉक्स है जिनकी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहेगी। और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही यहाँ पे कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। जस्ट हम अपना जो व्यू है शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वॉच लिस्ट में ऐसे कुछ स्टॉक्स आए जो हम आपको साथ शेयर कर रहे हैं कि आप भी अपनी तरफ से ऐसी एनालिसिस कर सकते हैं कि एनालिसिस करते समय क्या देखना है, क्या जरूरी है, कौन से लेवल से इंपोर्टेंट रहता है, कौन से सपोर्ट रजिस्टर्स कैसे मार्क कर सकते हैं। वो सारा चीज आपको इन एनालिसिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। जब भी टाइम मिले पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको प्रॉपर में समझ में आएगा कि एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे लेवल मार्क कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि अभी हमारे पास जो आया है फर्स्ट स्टॉक्स, वो कौन सा स्टॉक्स है जो हमारी लिस्ट में आया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है जो है आरजीएल। ठीक है, स्टॉक्स का नाम है आरजीएल, जिसे फुल फॉर्म नाम कह सकते हैं कि रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड, जिसका वीकली बेस पे चार्ट है यहाँ पे। और मैंने एक लेवल यहाँ पे मार्क किया है, क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे तो इस स्टॉक्स ने एक हाई लगाया था अराउंड यहाँ पे 2021 और 22 के बीच में, यानी कि 2022 और 21, यानी 21 के एंड में और 22 के स्टार्ट में यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली। और वापस ये लेवल जो था मल्टीपल टाइम, क्योंकि जब हाई लगाया वापस एक बार रिटेस्ट किया और वापस यहाँ पे एक हाई बनाया और फिर वापस डाउन साइड फॉल दिया और यहाँ पे एक रेंज बनाया था और रेंज बनने के वापस यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला था। फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया और अच्छी खासी अपसाइड मूव देने के बाद अभी ये जो स्टॉक्स है वापस जो रेंज जहां बनाया था, जो पहले क्या कर रहा था यहाँ पे एज ए सपोर्ट, जो सपोर्ट था वो यहाँ पे रजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ और वापस वही सपोर्ट अभी यहाँ पे इंपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अभी वही सपोर्ट यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अपसाइड के लिए रजिस्टेंस था, अभी वो रजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ और वही रजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है इस टॉस के अंदर। क्योंकि आप देखेंगे लास्ट, आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल वीक से उसी लेवल को यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि प्रॉपरली इस लेवल को यहाँ पे क्या दे रहा है, एक लेवल को जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है ये स्टॉक्स वीकली बेसिस पे। और वॉल्यूम देखेंगे तो एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी यहाँ पे दिख रही है। साथ में यदि जब भी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रही है तो उसका वॉल्यूम इतना नहीं है जितना यहाँ पे बायर साइड में वॉल्यूम जितना आ रहा है, उतना डाउन साइड वॉल्यूम यानी नेगेटिव कैंडल के अंदर उतना वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। यानी कि एक बेस्ट स्टॉक्स है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद वापस एक राउंडिंग पैटर्न देखा जाए तो एक राउंडिंग पैटर्न बनाया है और उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है यहाँ से। तो यदि हमारे लिए टारगेट रख सकते हैं कि वो हमारा टारगेट रहेगा जो ऑल टाइम हाई लगाया यानी कि 217 के आसपास का। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ से यदि इस लेवल से हम देखते हैं तो अराउंड हमें यहाँ से 20% तक का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है स्टॉक्स में। अब एसएल कहाँ रख सकते हैं कि एसएल जब इस लो के नीचे, यानी कि यदि 160 के नीचे यदि वीकली बेसिस पे कैंडल क्लोज कर जाती है तो ये रहेगा हमारा यहाँ से जो है फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी पोजीशन होगी वो हमारी एग्जिट हो जाएगी। तो इस स्टॉक्स को जरूर से वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि लेवल ब्रेकआउट होने के बाद वापस उसी लेवल पे आया है तो यहाँ से वापस उस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है जो उसने पहले हाई लगाया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स पे जो हमारी लिस्ट में आया है, वो है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, जिसका वीकली बेस पे चार्ट लगा है। अब इस टॉस को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझ गए तो आपको आइडिया आएगा कि हमने इस टॉस को क्यों लगाया है। क्योंकि आप देखेंगे उसने ऑल टाइम हाई अराउंड लगाया है 1050 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया है, जो अराउंड था 2021 के अंदर। उसके बाद प्रॉपर एक डाउनफॉल देखने को मिला और ये जो लेवल था बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो अराउंड है 289 का, 289 का लेवल, यानी कि 290 का राउंड ऑफ लेवल है, जहां पे आप देखिए मल्टीपल टाइम इस लेवल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए डाउनफॉल देखने को मिला, क्लोजिंग अपसाइड मिली, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ देखिए क्लोजिंग दिया है
मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया है इस स्टॉक्स ने, यदि मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली व्यू होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, वापस दूसरी कैंडल ने क्या किया, अपसाइड मूव दिया। यहाँ वापस वैसे ही दो कैंडल ने फॉर्मेशन किया, वापस कैंडल ने क्लोज किया। लेकिन ये कैंडल जो बनी हुई है, इस कैंडल के नीचे अभी तक कोई कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। तो ये एक लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस स्टॉक्स ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से साथ में आप देखेंगे वॉल्यूम, तो लास्ट दो की वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छी खासी दिख रही है। तो इस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहां पे हम थोड़े थोड़े टारगेट पे ले सकते हैं। क्योंकि नियर बाय यदि हम टारगेट देखेंगे तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा जो है 352 का रहेगा। दूसरा टारगेट देखा जाए तो हमारा दूसरा टारगेट जो निकल के आता है वो अराउंड ये लेवल को हम रख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो है 400 का। और तीसरा टारगेट यदि हम देख सकते हैं तो वो अराउंड रहेगा यहाँ पे 524 का। तो यहाँ पे इन लेवल को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि इन फ्यूचर यदि ये लेवल इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, क्यों, तो फिर क्या होगा, ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हो गया, यानी कि 2022 का जो लेवल था उसका ब्रेकआउट होगा। तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से और एक बड़ी मूव देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट जोन में है, इंपॉर्टेंस लेवल पे है, जहां पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है बाइंग साइड की। तो यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। एज ए स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ वीक या मंथ के अंदर। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप जो है अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि गिरता हुआ मार्केट है, मार्केट डाउन साइड है, लेकिन इस स्टॉक्स के अंदर लास्ट 2 वीक से कोई इतनी मूवमेंट दिख नहीं रही है। बाइंग साइड ही वॉल्यूम दिख रहा है, दाई डाउन साइड वॉल्यूम दिख रहा है। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। थर्ड स्टॉक जो है हमारे पास वो है आईटी कंपनी का, यानी कि हमारा जो है इन्फोसिस यानी इन्फी, ठीक है। अब इस स्टॉक्स को यदि आप देखेंगे प्रॉपरली ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो इस स्टॉक्स ने यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे 2022 के अंदर यहाँ पे उसने 2021 के एंड में एक हाई लगाया था जो नियर बाय 1953 का लेवल था, ठीक है। और एग्जैक्टली उस लेवल के पास देखेंगे लास्ट 4-5 वीक यहाँ पे सस्टेन किया, एक रेंज बनाया, लेकिन लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया अपसाइड में। तो वहां से एक डाउनफॉल देखने को मिला और वापस एक बार फिर से यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ था। यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी अच्छी खासी दिख रही थी, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और वापस डाउन साइड में मूव दिया और वापस यहाँ पे फिर से इस वीक में एक अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। दूसरा एक कंफर्मेशन यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डाउन साइड में क्या मिल रहा है, यहाँ पे बायर साइड प्रेशर देख रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए वीक कितनी बड़ी बन रही है, यहाँ पे ओपन बराबर लो है, और जब भी यहाँ पे डाउन साइड में आता है यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली, यानी कि वीक जो है बड़ी बन रही, मतलब यहाँ से एक डाउन साइड से अप साइड मूव दे रहा है स्टॉक्स, यानी बायर बहुत ही इंटरेस्ट है अप साइड जाएंगे। जब यहाँ पे देखेंगे तो अप साइड में वीक बड़ी थी, जिससे वजह से डाउनफॉल देखने को मिला। अभी डाउन साइड में अच्छी वीक बन रही है, जहां से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है इस स्टॉक्स के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा नियर बाय हम टारगेट एक रख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट और यहाँ पे यानी 12% का रिटर्न देख सकता है। यदि यहाँ से हम करते हैं तो यहाँ से 12% का रिटर्न देखे तो यहाँ तक की मूवमेंट ले सकता है, यानी कि यहाँ से टारगेट 200 2200 तक का हम टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितना पॉइंट यहाँ पे है 240 पॉइंट, यदि उतना पॉइंट हम अपसाइड के लिए रख सकते हैं तो अराउंड उस 2200 के पास पास का हम एक फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में यदि हम एज पर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो यहाँ से एक पैटर्न भी प्रॉपरली एक पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न जो है यहाँ पे जो है फॉर्म हो रहा है। तो वो भी उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मस्त इस स्टॉक्स को भी आप जरूर से आपके जो है वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक से यानी कि हमारा जो लिस्ट में फोर्थ स्टॉक्स जो है वो है NSCL इंडिया, NSCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब इस स्टॉक्स का भी हमने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट देखना है, फर्स्ट मैं इसको चार्ट को यहाँ पे लाइन चार्ट पे ले जाता हूँ और एक लेवल मार्क करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है। फिर वापस हम कैंडल चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब इसने ओपनिंग जब 2008 में खाई लगाया था, उसके बाद एक राउंडिंग पैटर्न बनने के बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ था और उसी लेवल को फिर से एक बार रिटेस्ट किया था और दूसरी बार यहाँ पे रिटेस्ट किया,
फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली, लेकिन वो कंसोलिडेशन में चला गया था, यहाँ पे प्रॉपर्ली एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था। वापस क्या कर रहा है, अभी एक प्रॉपर्ली एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट कुछ वीक से एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पे दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर। जो लो लगाया था 50 के आसपास का, वहां से एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। और वापस उस लेवल को जो 2000 का हाइट था, जहां पे मल्टीपल टाइम पहले क्या किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अभी वो सपोर्ट का यहाँ पे क्या किया है, रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और उसके ऊपर जाके सस्टेन किया है स्टॉक्स ने। हाँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा नेगेटिव वॉल्यूम है, यानी कि, लेकिन यदि कैंडल फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमारी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसके लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तीसरा यहाँ पे एक रीजन ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसके ऊपर जाके अभी भी ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। लास्ट वीक नियर बाय उसके ऊपर था, आज उसके ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है। तो इस स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी वॉल्यूम तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइड वॉल्यूम बता रहा है, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स को अच्छी खासी अपसाइड मूव बना सकता है। क्योंकि आप देखेंगे मार्केट जो है डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन लास्ट 4-5 वीक से आप देखेंगे ये ऑलरेडी अपसाइड मूव कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग के अंदर बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। जहां पे हम थोड़े से टारगेट रख सकते हैं, नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे 80 रुपीज का फर्स्ट टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट हम नियर बाय ये रख सकते हैं जो अराउंड है 85 का, और तीसरा टारगेट हम यहाँ से ये टारगेट वो रख सकते हैं 103 से लेके यहाँ तक का, यानी ऑल टाइम हाई 110 तक का रख सकते हैं, यानी कि यहाँ से डबल होने का चांसेस भी रह सकता है इस स्टॉक्स के अंदर। तो मस्त इस स्टॉक्स को जरूर से आप जो है अपने लिस्ट में रखिएगा। लास्ट जो स्टॉक्स के हमारे पास वो है मैरिको लिमिटेड। ठीक है, ये एफएमसी सेक्टर का स्टॉक्स है, और इस स्टॉक्स के अंदर भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी यहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर दिख रहा है। क्योंकि आप देखेंगे इस स्टॉक्स के अंदर, तो मैं कुछ दो लेवल्स मार्क करता हूं। जैसे एक लेवल ये है, ठीक है, जब ये फर्स्ट वाला लेवल का जब ये ऑल टाइम हाई था जो अराउंड 2021 का, जिसका मल्टी ब्रेकआउट हुआ था, एक अच्छी मूव देख रही है, कैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट किया और वापस क्या किया, फिर से उस लेवल को रिटेस्ट किया और फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली। वापस उसी लेवल के पास आया, फिर से यहाँ पे उस रेंज के अंदर मूव किया जहां पे यहाँ उसने हाई लगाया था। जो ये गैप था, ये मतलब हम कह सकते हैं बॉक्स जो है, उस बॉक्स के अंदर यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन किया। आप देखेंगे 4 से 5 वीक इस लेवल के अंदर सस्टेन किया हुआ आप देखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद लास्ट 2 वीक से उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो फर्स्ट ये जो हाई ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सेकंड जो हाई लगाया था उसके पास, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 3 वीक से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम हो रही है, यानी कि बायर जो है इंटरेस्टेड है अब इस स्टॉक्स के अंदर अपसाइड मूव के लिए। तो इस स्टॉक्स के नियर बाय हमारा जो टारगेट रख सकते हैं, जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो है 719 के आसपास का, यानी कि यहाँ से हम इस टारगेट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। जहां पे हमारा टारगेट जो निकल के आता है अराउंड, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 7% तक का रिटर्न देख सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि इन फ्यूचर यदि इस लेवल के ऊपर एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से और एक बड़ी सी मूव अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो मस्ट इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉटलिस्ट में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो रिटेस्ट लेवल पे आए और वहां से एक अच्छी मूव देखने को तैयार है अपसाइड के लिए। तो इन स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉटलिस्ट में रखिए और इनके चार्ट पे हो सके तो आपके वॉटलिस्ट के अंदर ऐड कीजिए और चार्ट पे ये लेवल मार्क कीजिए और देखिए कि आने वाले कुछ वीक मंथ में ये स्टॉक्स कैसे मूव करता है। ठीक है, और आपके पास भी ऐसे कुछ स्टॉक हो उसके रिगार्डिंग भी आप कुछ इंफॉर्मेशन पूछना चाहे तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।